आ जाइए। 1 सेकंड पहले याद किया गरिमा को। अच्छा। अच्छा वो फ़ोन लगा के पूछना वो जो है ना तानिया, वो नहीं आ रही काफ़ी टाइम से। मौसम ठीक है वहाँ का, प्रयागराज का? जी सर। ठंडा होएगा तो। ठंड शुरू हो चुकी है, हाँ वो तो सब तरफ है सर। आपने सर्दी डिक्लेयर कर दी? मैंने तो डिक्लेयर कर दी, मैं तो पहनता हूँ। मोनिता भी जुड़ गए, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Good evening to all. Sonia, sister, good evening. गुड इवनिंग। मोनिता जी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मेंबर और जुड़ जाएं। 8:01 हो गया था, तो अपने 10 मिनट बैठते हैं, अपने परमात्मा की याद में जुड़ जाएंगे लोग धीरे धीरे सभी। अब आज खास बात क्या है, जब ध्यान में बैठे हैं आप, तो जिस पोज में बैठे हैं वो पोज आपके लिए सुखद हो, अच्छा हो, उसमें बैठे और साथ में कोशिश करें गर्दन थोड़ी सी ऊपर कर लें और आस-पास का जो आवाज़ें आ रही हैं या वातावरण जिसमें आप बैठे हैं उसके प्रति सजग रहें। जैसा ऐसे करेंगे तो आपके धड़कन आपकी और आपके अंदर की जो वॉइस है अपने आप सुनाई देने लग जाएगी और उसके प्रति थोड़ा सावधानी से सजगता में देखिए आप। 10 मिनट बाद फिर आप दोनों हाथों को रगड़ के आँखें रख करके फिर आप मीटिंग में ज्वाइन करना। नाउ स्टार्ट प्लीज़।
ओके, सभी का आज की मीटिंग में स्वागत है। आप अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए और रवि भाई साहब ज्वाइन किए हैं क्या गरिमा जी? सबका स्वागत है। गरिमा जी, सर नहीं किया रवि भैया ने। अच्छा, तो आज फिर लेख को कौन पढ़ेगा? मोनिता जी पढ़ सकते हैं आप? जी सर। तो एक तो पहले आप पढ़ लीजिए जो पहले वाला था, उसके बाद जो आज लिखा गया उसको पढ़ लीजिए, फिर अपने बात करेंगे। ध्यान रहे जिसमें आराम से धीरे धीरे पढ़िए, आवाज थोड़ी ठीक हो आपकी, ताकि सबको पता लग सके। और इसके साथ साथ बीच में कोई लगे आपको डबल रिपीट करना है तो भी कर सकते हैं, और कुछ सुधार करने की मन में बात है तो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जी। नाउ प्लीज स्टार्ट। मन और व्यक्तित्व है ना मुझे। जी। सभी बहुत एकाग्रता से इन महावाक्यों को सुनेंगे जो सर के उद्गार है। आज का विषय है मन और व्यक्तित्व। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मन और व्यक्तित्व पर अनुभव जनित विचारों की श्रृंखला में निजता भाव से जो समझा उसे उकेरने का प्रयास करते हुए आग्रह है कि ये अंतिम सत्य नहीं है, वरन स्वयं को समझना सबसे बड़ा सत्य है। दूसरों के बारे में राय देना उतना ही सरल है जितना झूठ बोलना। दूसरों के लेबल लगाना बहुत ही आसान है, जबकि स्वयं की कमजोरियों को समझना और फिर स्वीकार करना अत्यंत कठिन है। व्यक्तित्व कुछ नहीं, बस स्वयं का विश्लेषण करना सर्वोपरि है। जैसा मन का विस्तार होगा, वैसा ही संबंधित व्यक्तित्व होगा। मन को तरंगित करना माने शांत झील में किसी वस्तु को फेंकने से उत्पन्न आवाज के साथ-साथ लहरों द्वारा तरंगित वातावरण प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्ति का होना है। उदाहरणार्थ, जिस तरह हवा आती है और जाती है, रुकती नहीं, और हवा के आने-जाने को हवा की प्रकृति अनुसार ठंडक अथवा गर्मी महसूस करते रहते हैं, परंतु रोक नहीं पाते। ठीक उसी तरह मन में निरंतरता में उत्पन्न विचारों को भी आने और जाने देना चाहिए, और इस आने जाने वाले विचारों को रोके नहीं रोकने पर यही विचार गोल गोल घूमते हुए हलचल पैदा करने लगते हैं, जो अनचाहे वातावरण में अनावश्यक आत्मिक शक्ति के ह्रास का कारण बनते हैं, जिसे तनाव कहते हैं। यानी आध्यात्मिक व्यक्तित्व में विचारों से मुक्ति नहीं, वरन निर्बाध रूप से विचारों के प्रवाह को नैसर्गिकता में संवाद रहित प्रवाहित होने देना है। परिणाम स्वरूप आत्मा के नैसर्गिक गुणों शांति, पवित्रता, खुशी, विभिन्न शक्तियां स्वतः ही उदय होने लगती है, जो शाश्वत आनंद के मार्ग को प्रशस्त करती है। यही हवा जब सतही घर्षण के कारण उपलब्ध गंदगी और धूल से मिलकर आंधी का रूप ले लेती है, ठीक उसी प्रकार रुके विचार जब भूतकाल की नकारात्मकता में घर्षण कर आंधी का रूप लेकर अनावश्यक दुख तकलीफ का कारण बनते बिगड़ते हैं, जो व्यक्तित्व को भी उसी अनुरूप नकारात्मकता में प्रभावित करते हैं।
अदृश्य हवा जब धूल में जुड़कर आंधी के रूप में दर्शित होती है, ठीक उसी तरह अदृश्य अनवरत विचारों की प्रवाह जब नकारात्मकता से जुड़कर वाणी अथवा कर्म में सदृश्यता को उपलब्ध होते हैं, जो व्यक्तित्व को उसी अनुरूप शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो मुझे समझ आया इसमें, कि जब हम विचारों में पुरानी बातों में जो नकारात्मक बातें हैं, उन सबको लेकर के आ जाते हैं, तो वो वाणी के रूप में या कर्म के रूप में हमारे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। ठीक आगे जो सर ने लिखा है, ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह अदृश्य अनवरत विचारों की प्रवाह जब नकारात्मकता दूसरा पक्ष जब यही हवा फूलों के बगीचों से होकर गुजरती है, तो फूलों की खुशबूदार महक साथ लेकर वातावरण को सुगंधित बनाती है। फिर भी वजूद में अदृश्य ही रहती है, और खुशबू के साथ साथ अगर कर्णप्रिय मधुर संगीत की धुनें समाहित हो, तो वातावरण उल्लास से भरपूर हो जाएगा। फिर भी हवा अदृश्य ही रहेगी। ठीक उसी तरह मन में उत्पन्न विचार सूक्ष्मतः अदृश्य विभिन्न शक्तियों के साथ तारतम्य स्थापित करते हैं, तो आत्मिक शक्तियों को एक्सप्लोर कर व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, और आत्मा की गुण रूपी खुशबू जीवन के मधुर संगीत में प्रवाहित होती है, जिसे यश कहते हैं। याद रखने की बात है कि जिस प्रकार सूक्ष्म में सूक्ष्म सरलता से निर्बाध गति से मिलकर नैसर्गिकता में अपने होने का एहसास कराकर आनंदमय वातावरण को सुशोभित करते हैं, ठीक उसी तरह हमें सूक्ष्म आत्मिक शक्ति को उसी नैसर्गिकता में सुशोभित कर निरंतरता में निर्बाध गति से उपहार स्वरूप मिले जीवन को भरपूर जीकर सदैव आनंदित रहने का अनुभव करना वास्तव में असली व्यक्तित्व की पहचान है। इसी क्रम में व्यक्तित्व को स्थूल और सूक्ष्म में समझने जैसा भी है। दूसरे शब्दों में, स्थूलता में विभिन्न स्वरूपों से अर्जित डिग्रियां, धन संपदा और अधिकार को सुनिश्चित करना है, जबकि शाश्वत निहित विभिन्न गुणों से भरपूर सूक्ष्मता में व्यक्तित्व को महसूस करना ही नियति है। स्थूलता में उपलब्ध शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ रंग रूप जाति वर्ण व्यवस्था इत्यादि के अनुसार व्यक्तित्व की पहचान बनती है, जो रिगार्ड्स को आकर्षित करते हैं, जबकि आंतरिक क्षमता आत्मिक शक्तियों के समायोजन से उत्पन्न व्यवस्थित मन को कौशलता से निभाना रेस्पेक्ट प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सर के अनुसार स्थूल जो प्राप्तियां होती हैं, वो रिगार्ड्स को आकर्षित करती हैं, लेकिन आंतरिक प्राप्तियां जो सूक्ष्म होती हैं, वह रेस्पेक्ट को प्रशस्त करता है, रेस्पेक्ट के मार्ग को। स्थूलता में व्यक्तित्व आकर्षण की दुनिया से जोड़ता है, जिसे चमक से नवाजा जाता है और प्रचारित करना पड़ता है, और वो सार्वजनिक है, जिसकी समाप्ति तिथि भी होती है और जो क्षीणता लिए हुए होता है, जबकि सूक्ष्मता में आंतरिक परम सत्य शोर की दुनिया से परे बेहद असीमितता का एहसास है, जो सिर्फ व्यक्ति विशेष की धरोहर है, जो समाप्त नहीं होता, क्षीण भी नहीं होता, जिसे दमक कहते हैं, जो स्वतः प्रसारित होता रहता है, क्योंकि आंतरिक व्यक्तित्व शाश्वत होता है। मार्मिक और गहन विषय होने के कारण असीमित को सीमित करने का प्रयास भर जैसा है। और आगे आज का जो आध्यात्मिक चिंतन है, उसका शीर्षक है दिव्य बीज। हर बीज में पूर्ण वृक्ष बनने की भरपूर संभावना निहित होती है, और हर प्राणी, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं में भी इसी तर्ज पर एक से अनेक होने का बीज रूपी व्यवस्था निहित है। जबकि पुराने मन में व्याप्त भ्रांतियों रूपी भय मुक्त अवधारणाएं, मान्यताएं
संवेदनाएं इत्यादि इत्यादि से स्वयं पर ही भरोसा नहीं बचा, तो क्या हम भी एनलाइटेड हो सकते हैं? बल्कि अवधारणा यह कि एनलाइटेड होना तो बहुत ही मुश्किल है, ये काम तो सिद्ध पुरुषों का ही होता है, बल्कि इसके लिए तो कई जन्म लग सकते हैं, इत्यादि कहते कहते को सामान्य इंसान से ज्यादा नहीं समझते, जबकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा सभी में समान रूपेण अपना वर्चस्व बनाए हुए है। जो सामान्य इंसान से ज्यादा स्वयं को नहीं समझते, जबकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा सभी में समान रूपेण अपना वर्चस्व बनाए हुए है और कायम व्यवस्था के अंतर्गत स्वतः ही समस्त बीजों का स्फुरण स्वतः ही बदलते आकाशीय स्रोत से होना नैसर्गिक है। बावजूद इसके अधिकांश जन अपेक्षाकृत स्वयं को कोसते हुए अथवा अपनी किस्मत को दोष देते हुए अथवा परिस्थितियों पर दोषारोपण अथवा स्वयं के मन को तरह तरह से आरोपित करते देखे नहीं जा सकते हैं, अथवा अपनी उम्र का हवाला देते हुए एक्सक्यूज करते हैं, अथवा जागृत होने के लिए प्रौढ़ अवस्था के बाद सोचेंगे अभी तो पारिवारिक बहुत जिम्मेवारियां निभानी है की अवधारणा लिए हुए होते हैं। जबकि इसके विपरीत जब जागो तब सवेरा की तर्ज पर दूसरों पर कार्य करते करते अभ्यस्त होने के कारण स्वयं से ध्यान हटा रहता है, जो परिणामतः उपरोक्त को सिद्ध करता है। जरा सोचें कि क्या ये सब एक्सक्यूज सही है? संत पैदा होने बंद तो नहीं हुए, निरंतरता में जारी है। शर्त यही है कि स्वयं के पास बैठने का ज्ञान सार्वजनिक नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा ही इस मार्ग पर उपलब्ध होते हैं। इसी क्रम में समस्त महापुरुषों, ज्ञानियों, संतों, अवतारों के पास भी उतना ही समय था जितना आज उपलब्ध है, बल्कि उस वक्त परिस्थितियां भी अपेक्षाकृत प्रतिकूल थी और उन विपरीत परिस्थितियों में होकर भी उन महान आत्माओं ने स्वयं के बोध को साधा अथवा अपने होश पूर्वक जीवनचर्या के परिणाम स्वरूप उनमें बोधत्व घटित हुआ और सामान्य से असामान्य घोषित हो गए, जो समस्त प्राणियों के मार्गदर्शक सिद्ध हुए। सभी प्राणियों में संतत्व अथवा उससे भी आगे के पड़ावों में अनुभव करने का पथ सदैव खुला हुआ है, कारण अध्यात्म में कोई भी निश्चित मंजिल नहीं होती और न ही कोई फिक्स मार्ग होता है, न ही कोई विधि सुनिश्चित है और न ही कोई सिलेबस है, यानी अनिश्चितता से निश्चितता की ओर का मार्ग, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई अवरोध भी नहीं है और कोई ठहराव भी नहीं है। तो सवाल उठता है कि किस मार्ग से किधर जाएं, तो जवाब समझ आता है कि कहीं जाने आने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जहाँ है वहां से ही अपनी जागरूकता के संग होकर निश्चिंतता में जीवन जी सकते हैं, बिना परिणाम की चाहत से हमेशा से चले आ रहे कार्यों अथवा कर रहे कार्यों के प्रति साक्षी भाव में रहना न्यायोचित है। परिणाम स्वरूप सदा खुशनुमा और एवरडी स्टाइल के पर्याय बनते जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान भी एक प्रकार से सूक्ष्म ऊर्जा का बीज स्वरूप है, जिसे जिस प्रकार की भूमि पर निरूपित करते हैं तदनुसार फल प्राप्ति भी उसी अनुरूप ध्यान में निहित भावों की उत्पत्ति का पर्याय बनता है। अगर ध्यान फूलों पर निरूपित करेंगे तो निश्चित है फूलों की महक स्वरूप स्वयं का आंतरिक वातावरण भी महकता हुआ महसूस करेंगे, और ध्यान अगर बहते झरने की ओर जाता है आंतरिक वातावरण पर अपनी मन मोहक ठंडक का एहसास करता है। ठीक इसके विपरीत ध्यान अगर अनुशासनहीनता युक्त कृतियों पर जाता है तो आंतरिकता में भी अपना असर डालता है। यानी ध्यान जहाँ जहाँ जाता है प्रत्युत्तर स्वरूप वहां वहां जीवंतता प्रवाहित होती है और प्रतिफल स्वरूप संबंधित वातावरण अथवा मूल स्वभाव का रिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। जैसे कोई जब ध्यान स्वयं पर लगाता है तो स्वयं का ही बोध होने के साथ साथ स्वयं का आंतरिक पटल भी प्रकाशित करता है, जो मूलभूत परिवर्तन का परिचायक है। दूसरों पर ध्यान करने से स्वयं की आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह बाहरी होने से निश्चित ही बाहर परिवर्तन होगा,
और परिवर्तन की क्वालिटी ध्यान देने की मंशा पर निर्भर होती है। जन मानसिक तल पर अदृश्य, अद्भुत, विलक्षण, सतत शक्तिशाली आवरण में कैद होते हैं, यानी भरे हुए होते हैं, और भराव भूली बिसरी यादों के साथ साथ रूढ़िवादिता, विभिन्न आयामों में संग्रहित अच्छे बुरे शब्द का शब्दकोश और उससे उत्पन्न घटनाएं, मान्यताएं, रीति रिवाजों, कल्पनाओं, भावनाओं की क्रिया प्रतिक्रिया से उत्पन्न असंतुलन इत्यादि से ओतप्रोत होने के कारण फ्लॉपी में कुछ नया ऐड करने के लिए जगह ही नहीं बचती। परिणाम स्वरूप ध्यान के समय विभिन्न विचारों की बम्बार्डमेंट में से असहज होकर थक हार कर स्वयं की स्थिति से भी परेशान रहते हैं, जबकि ध्यान से एकत्रित समस्त सूक्ष्म अदृश्यता दग्ध होकर स्पष्टता में तब्दील हो सकती है। शर्त है कि स्वयं को ही ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करना, प्रत्येक विचार को मेहमान समझना और प्रत्येक ध्यान को भी अस्थायी समझ स्वयं को निर्लिप्त रखना। दूसरे शब्दों में, विरल आकाश के तले जमीन पर उपलब्ध साफ सुथरे भूखंड पर दीवारों में से बाउंड्री बनाकर खाली स्थान को चिन्हित कर उसमें आवश्यकता अनुसार विभिन्न कमरों का निर्माण कर अधिकांश भूखंड को मजबूत छत से ढक देते हैं, जो आकाश तत्व की डायरेक्ट ऊर्जा के बहाव में अवरोध होती है। फिर दरवाजे खिड़कियां लगाकर अधिकांशतः बंद रखते हैं, जिससे निर्बाध सूर्य की रोशनी के आने में भी अवरोध होता है, और कुछ रोशनी आती भी है तो उसे पर्दों से ढककर आधुनिक जीवन शैली का पर्याय बनते हैं। यहाँ तक कि बंद कमरे बिना रोशनी का इच्छित टेम्परेचर की सुविधा वाला बंद चैम्बर बनाकर संसार के लिए अपनी संचित ऊर्जा खपाकर हर्षित होते होते मल्टी स्पेशलिटी में मेडिकल एड में आराम फरमाते हुए अपनी योग्यता के साथ साथ परिस्थितियों पर दोषारोपण कर समय गंवा लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वालों के लिए ध्यान शब्द अपरिचित ही रहता है, बल्कि नैसर्गिक सौंदर्य के मर्म से वंचित ही रहते हैं। उपरोक्त समस्त परेशानियों से वंचित होने के लिए ध्यान एक सशक्त माध्यम साबित होता है। ध्यान बिन सब सून और ध्यान से परम मौन दोनों ही संभव है, जो स्वयं की चॉइस का विषय है। सबका व्यक्तित्व के मूल में यूनिवर्स द्वारा दी गई छूट की विभिन्नता का परिणाम है। कोई भी व्यक्तित्व बिना यूनिवर्स से जुड़े अधूरा है, और वास्तविकता में सभी यूनिवर्स के साथ साथ परस्पर भी किसी अज्ञात ज्योत से जुड़े हुए ही हैं। ठीक वैसे जैसे एक जलते दीपक से असंख्य दीपक प्रज्वलित करना और मूल दीपक की रोशनी में कोई फर्क न पड़ना, इसी तरह से प्रकाशित दीपक भी समस्त अंधकार को प्रकाशित करने में सक्षम होता है, क्योंकि उसमें प्रकाशित अवयव अमरत्व प्रकाश से आया हुआ होता है। ध्यान उसी मूल स्रोत की ओर लगाना ही अंततः मौलिकता का एहसास करता है। अपने अपने दीपक की लौ को पहचानना और असंख्य अदृश्य सांसारिक परतों को समझना ही ध्यान की पराकाष्ठा है। ध्यान सिर्फ समझने की प्रक्रिया है, जो सभी में निहित है। ओम शांति। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आपने बहुत ही सरल तरीके से अनुमोदन किया और काफी कुछ नई बातें क्लियर हुई। पिछले टॉपिक 2021-22 का लिखा होगा, और अब जो है 3-3.5 साल के बाद की जो कहानी है उसको हम पढ़ रहे हैं दोबारा से। तो आज जो मुझे फील हुआ वो मैंने लिखा, क्योंकि लिखा पूरा जाता नहीं है, थोड़ा सा रह जाता है, फिर भी जो लिखा जाता है वो इतना ही होता है। ज्यादा समय भी लंबा खींचना भी गलत है, क्योंकि इस पर जितना मर्जी लिखो, अध्यात्म के किसी विषय के ऊपर जितना मर्जी लिखते जाओ, थोड़ा रहता है, उसमें कमी रह ही जाती है। कारण क्या, पूरा हो ही नहीं पाता, पूर्ण है भी नहीं। जितना लिखा जाता है, जितना समझा जाता है, उसके बाद लिखने के बाद लगता है यार तो कुछ भी नहीं लिखा, बहुत कुछ रह ही गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इस प्रकार का खजाना है जिसका और छोर नहीं है, और अबंडेंस के अंदर है, प्रचुर मात्रा में उसका उपलब्धि है। जितना जितना हम समझते जाते हैं उतना उतना हम एनलाइटनमेंट होते जाते हैं, यानी हम प्रत्यक्ष होते जाते हैं, प्रकाशित होते जाते हैं। जैसे जैसे प्रकाशित होते जाते हैं, हम सबसे पहले अपनी आदतों का
जो चली आ रही हैं उसमें सुधार ऑटोमेटिकली होता है, करना नहीं पड़ता, किसी को भी कहने की भी जरूरत नहीं है, स्वतः आपके आंतरिक पटल पर विचार आने लगेंगे, ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। धीरे धीरे जो आंतरिक आवाज आ रही है, जो स्पिरिट गाइड के रूप में है, आत्मा की आवाज भी कह सकते हैं, परमात्मा की आवाज भी कह सकते हैं, उसके प्रति आपका रुझान बढ़ता है और वो धीरे धीरे आपको अट्रैक्ट करने लग जाती है। इससे पहले जब ध्यान बाहर होता है तो ये सब चीजें से आदमी गौण रहता है, सब कुछ होते हुए भी गौण रहता है, ध्यान बाहर रहता है तो बाहर से कुछ मिलेगा, जहाँ ध्यान जाएगा वहां से कुछ प्राप्ति होगी या कुछ जाएगा, दोनों में से कुछ होगा, आदान प्रदान होगा, एनर्जी जाएगी और बदले में क्या मिलेगा, वहां की क्वालिटी जिस प्रकार की भी है या आपने जिस इंटेंशन से ध्यान लगाया है उसके आधार पर सारा परिणाम आएगा। तो ये रोचक विषय है, बहुत गहरा लंबा शब्द ध्यान 2.5 अक्षर का है और कीमत देखिए इसके बारे में, प्रोसेस के बारे में कि इसको जितने भी 2.5 अक्षर के शब्द हैं, प्यार है, प्रेम है, ध्यान है, तो इनमें इसकी जो वैल्यू है वो कुछ मतलब जितना समझ ले थोड़ा पड़ता है, यानी अनंत है, ये अनंत गुना है ये। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सोनिया जी तो आती हैं, गरिमा जी बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रही है व्यवस्था को, और रजनी जी भी हैं, मोनिता बहन जी तो आप हैं, तो शुक्रगुजार कर ही रहा हूँ, मीनाक्षी जी भी हैं, प्रकाशवती जी भी हैं और जयश्री जी भी हैं, एक सज्जन और छाया जी भी है। तो मैं आज छाया जी से शुरू करना चाहूंगा। छाया जी आपका स्वागत है। आवाज सुन रहे हैं छाया जी? छाया जी ने रिप्लाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, उनको बाद में कह लेंगे। मीनाक्षी जी से बात कर लेते हैं, बहुत दिनों बाद इनका नंबर लगा है। मीनाक्षी बहन जी नमस्ते आपको। नमस्कार भाई जी, सभी ग्रुप के सदस्यों को भी मेरा नमस्कार। मैं अभी इस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगी, बहुत लंबे समय से मैं उपस्थित नहीं रही हूँ। और आपका श्रेय है जो बने हुए हैं ग्रुप के अंदर, लोग बोर होके छोड़ जी देते जी। हैं। हाँ, बने हुए। मामा जी की तबीयत ज्यादा खराब थी, कैंसर है ना उनको, तो उनकी सेवा में लगे हुए थे। चलो, आप जिस भाव से आपने लेख सुना है और उस भाव जी से आप जी उन सज्जन के बारे में ध्यान लगाएंगे, उनके उस व्यवस्था पे, तो उनको कुछ राहत मिलने की पूरी गुंजाइश नहीं, है। अभी काफी काफी आराम है उनको, काफी हाँ, आराम है। आप जब भी जाएं मिलें या हाँ यहाँ बैठे हुए भी उनके उस हिस्से को जहाँ पे उनको हाँ हाँ फील होता है, या उनके पूरे व्यक्तित्व को, यानी उसके पूरे टोटलिटी में भी अगर आप उनको देखेंगे तो उसकी जो ऊर्जा का भाव है उस पे आप ध्यान हाँ लगाएंगे हाँ। तो ऊर्जा क्लीन हो जाएगी। जी जी। पूरी पूरी संभावना, इससे क्या है, राहत मिलेगी। क्या होता हाँ है, आपने महसूस किया होगा, जैसे जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरा मानना है कि जहाँ भी किसी जगह पर जाएंगे, ध्यान की जो शक्ति का परिणाम उनको प्राप्त हुआ है, एनलाइटनमेंट हुआ है, वहां वहां पे एक प्रकार से वातावरण नैसर्गिक तैयार हो जाएगा। यानी जी ऐसा, जी ऐसे किसी जगह चले गए जहाँ पे लोग उदास बैठे हैं या वहाँ पे कुछ परेशानियों का सैलाब आया हुआ है, तो जैसे ही जाएंगे वो सारे के सारों को राहत मिलेगी देखते ही, और आपकी जो जी एनर्जी ओरा का जो परिणाम आएगा, सुखद उनके लिए बहुत ज्यादा होगा। आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा दुखित है ये लोग, परंतु वास्तव में दुख थोड़ा होता है, इसको बहुत ज्यादा सहन करके बना करके व्यक्त हुआ होता है। जो जी नैसर्गिक प्रक्रिया को समझते हैं वो शांत मिलेंगे आपको, जो नहीं समझते हैं वो ज्यादा उद्दलित मिलेंगे। इसी प्रकार कभी आप जाएंगे मार्केट में किसी सामान लेने के लिए, किसी भी शॉप के अंदर, तो जी वहां पे पहले से अगर खाली है, व्यक्ति को नहीं है उसके पास, तो जैसे ही आप लेके जाएंगे वहां ग्राहकों की लाइन लंबी लग जाएगी, मतलब भीड़ काफी हो हाँ जाएगी। हाँ। और सही है। तो ये एक चमत्कार कह सकते हैं, पर चमत्कार नहीं है ये, क्योंकि आप हाँ एनलाइटेंड है। किसी बंजर भूमि के ऊपर पैर रखेंगे, उस पर गुजरेंगे उस सड़क पर, या किसी ऐसी एरिया में जहाँ पे काफी वातावरण खराब है, कुछ सुधार की जरूरत है, तो जैसे आप जाएंगे कुछ समय बाद देखेंगे वहां सुधार ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। जी ये नैसर्गिक तोहफा है, मैं ऐसे बोलता हूँ ध्यान का।
जो छुपा हाँ हुआ जी। रहता है, आदमी अपने आप को पहचानता है, जैसे वैसे उसको लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, परमात्मा ऐसा ज्ञान सबको महसूस कराए। अनुभव के आधार पर वो जो भी शब्द का इस्तेमाल करेगा, वो चयनित शब्द इतने वाक्य न होकर के महावाक्य निकलेंगे, और वो जो वातावरण बनेगा सामने वाले के मस्तिष्क में जाके, आपकी दृष्टि में वो ताकत आ जाएगी। अगर आप सामने वाले को किसी को देखते हैं, तो उसके पूरे व्यक्तित्व में एक प्रकार का इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, बड़ा तेज़ी से होगा, और विदिन सेकंड्स में ऐसा लगेगा कि वो तो अच्छा फ़ील करते हुए, उसके जाने न जाने का जो कारण बनेगा, वो बैठना चाहेगा। आप कहेंगे जाए मुझे दूसरे कार्य करने, तो भी वो नहीं जाना चाहेगा, और इसी दौरान अगर आपका खुद का भी वैसा वातावरण अंदर बना हुआ है, तो दोनों में आदान-प्रदान तेज़ी से होगा कि कुछ ही मिनटों में भरपूर होकर के व्यक्ति धन्यवाद देने के कगार पर आ जाएगा, चाहे वो कितना नाराज़ पहले से रहा हो। ये अनुभव कभी भी कर सकते हैं आप। तो इसलिए जब आप किसी जगह पे जाएँ, परिचित के बीच में जाएँ तो अच्छी बात, नहीं जाएँ, अपरिचित के बीच में भी जाएँ, तो ऐसा लगेगा कि आपके अंदर जो एनर्जी का लेवल है, सब में बह रहा है। यानी खुद की एनर्जी, सामने वाले की एनर्जी के अंदर एक समावेश होता हुआ दिखेगा, और वो समावेश देखना मतलब यूनिवर्स से हम समय को जोड़ना है। हाँ जी। तो मेरी दुआएँ हैं, आप इस वातावरण को बना के रखें, और जहाँ भी कहीं जाएँ, वहाँ पर भी 5-10 मिनट, 15 मिनट जितना भी समय मिले, अपने प्रति ज़रूर ध्यान लगाएँ। ध्यान अपने प्रति लगाएँ, लोगों पे नहीं, अपने हाँ प्रति जी, हाँ लगाएँ। जी। हमें आदत पड़ गई है दूसरों के बारे में लगाने की, तो वो गलत है, उसमें एनर्जी बाहर जा रही है, एनर्जी खुद को भी लगाइए। काम करने ज़रूरी हैं सारे, ठीक है, परंतु आप जब ध्यान खाना बनाने में लगाएँगे, तो खाना बड़ा स्वादिष्ट बन जाएगा। ध्यान अगर जी, आप किसी को पानी देने में लगाएँगे, तो पानी बड़ा उसी के अंदर ही चार्ज हो जाएगा वो। इतनी ताकत है इसके अंदर, इतना ज़्यादा गज़ब का खेल है कि आप महसूस करेंगे कि मन से काम किया जा रहा है। मन के द्वारा मन को हमने लगा दिया वहाँ पे, यानी ध्यान में लगा दिया। तो मन क्या होगा, अब वो पुराना मन नहीं रहेगा, नया मन बनता चला जाएगा, नया ट्रांसफ़ॉर्मेशन उसके अंदर हो जाएगा। एक प्रकार की ऊर्जा विशेष उसके अंदर चलेगी, जो पहले जो होती थी, शोषक हो सकती थी, अब वो पोषक बन गई है। यानी पोषकता का मात्रा बढ़ने से आप हर किसी के प्रिय हो सकते हैं, प्यारे हो सकते हैं। आपको जिस कार्य के लिए धरती पर आए हैं, उस कार्य को बड़ा सरलता से कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सुकून भरा वातावरण में आप पूरा दिन बिता सकते हैं। रात को फिर आप जब शुक्रगुज़ार के साथ बिस्तर पर जाएँगे, तो रात भी आपकी वैसी ही ध्यान में हो जाएगी। सुबह हाँ जी, उठेंगे, हाँ जी। वैसा ही वातावरण बन जाएगा। आप बने रहिए। मैं दोबारा बात करूँगा फिर आपसे ज़रूरत पड़ेगी तो। जयश्री जी, आपसे निवेदन है, आप बात करिए, क्या कहना चाहते हैं? जी सर। प्रणाम। सर व्यक्तित्व के बारे में यही कहूँगी कि हमारे जो विचार हैं, हमारी भावनाएँ हैं, हमारी जो व्यवहार है, वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है हुँ, कि हम कितने सामाजिक हैं, हम हुँ, कैसे उत्साही हैं, अनुशासित हैं या नहीं, हुँ, व्यवस्थित हम विचारों से व्यवस्थित है कि नहीं, हुँ, और कल्पनाशील हमारी कैसी है, हम दयालु हैं कि नहीं दूसरों के प्रति। और 2 टाइप के ही व्यक्ति हैं, अंतर्मुखी और दूसरा जो है बहिर्मुखी। तो हुँ, कुछ लोग हैं जो अपने रिएक्ट कर देते हैं कुछ बातों को, और हुँ, कुछ हैं जो अंतर्मुखी होते हैं। तो हम जो मन है हमारा, हुँ, वो बहुत डीप अब चिंतन करने लगा है ध्यान के माध्यम से। हुँ, ध्यान करने से हमारे मन में हम गंभीर होते गए और सीरियस होते गए हैं। भले हुँ, हम अंदर से खुश रहते हैं, हुँ, मतलब हर चीज़ को हम टैकल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़े से लाइफ के प्रति या विचारों से हम बहुत गंभीर हो गए हैं सर। हुँ। व वेस्ट वो बच हमारे सकता है। हमारे वे व्यवहार में वो एक निखार आई है ध्यान के माध्यम से। हाँ, तो वेस्ट आपने हटा दिया ना, वेस्ट जी, हटा दिया, तो जो एनर्जी आपके बेकार में जा रही थी, आपको पता भी नहीं था, वो जी, धीरे-धीरे रुकावट आ गई, एक फ़िल्टर लगा दिया आपने, एक जी सेंसर सर। लगा दिया, धीरे-धीरे हाँ, किट-कट लगने शुरू हो जाएँगे। किट-कट का जी, मतलब ये हुआ, यहाँ किट-कट लग जाएँगे, यानी
अदृश्य रूप से, यानी आप जब चाहोगे तब सोचने बैठोगे, जब चाहोगे तब काम करोगे, यानी चॉइस आपकी हो जाएगी। यू विल बी द ओनर ऑफ योर ओन थॉट्स, यानी आप अपने आप के ऊपर मालिकाना हक रखेंगे। अभी नहीं है, अभी दूसरा आपको कुछ भी कह दे तो आप रिएक्शन दे करके उस कार्य को और तीसरे मोड पे ले जाएंगे, ले जा सकते हैं। धीरे धीरे करके क्षमता बढ़ जाती है। क्षमता बढ़ना कोई अंत नहीं है, बढ़ती रहेगी हमेशा के लिए धीरे धीरे करके। जो अंततः जब फीलिंग होने लग जाए कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो समझ लेना चाहिए काफी अच्छे पड़ाव पार कर लिए हैं, और ये आगे और भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं है, फिक्स नहीं है कुछ भी कि इसके बाद क्या होगा। कोई कोर्स तो है नहीं है कि इसके बाद ऐसे डिग्री मिल जाएगी। ये तो अपने आप को आनंदित रखने का साधन है। एक आनंद होता है और दूसरा होता है शांति। लोग तलाश करते हैं, आनंद के बारे में जानते नहीं है और शांति के बारे में पूरा नहीं जानते। जिस किसी से पूछोगे कहाँ जा रहे हो, मैं धार्मिक स्थान पर जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहां पे जब वापस आते हैं तो क्या हुआ, या शांति बहुत मिलती है वहां पे। वहां शांति कैसे हो सकती है? शांति के बीजारोपण तो आपने वहां किया था, आपने मान लिया, पहले से लेबल लगा दिया कि शांति वहां मिलती है, इसलिए शांति मिल गई आपको। जबकि शांति आपके पास थी, वहां आपने उजागर कर दी, और अपने उजागरता में आप खोए हुए हैं। और जब आप ध्यान करने लगेंगे तो इस उजागरता के अंदर आपको लगेगा कि मैं खुद ही तो शांति हूँ, और मैं वहां भी तो कर रहा हूँ, घर पे क्यों नहीं कर सकता ऐसी बातें। तो इसी प्रकार आनंद, आनंद पुल्लिंग शब्द होता है और शांति होती है स्त्रीलिंग। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता, परंतु शांति का विलोम शब्द मौजूद है डिक्शनरी में। हाँ, आनंद तो है एक शाश्वत, शांति है, शांति में कन्वर्ट हो सकती है। इसी प्रकार दूसरे जो एट्रीब्यूट्स है उनमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो आनंद तो अल्टीमेट परिणाम है, इसको बयान तो कर ही नहीं सकते, आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि भाषा तो मनुष्य की बनाई हुई है ना, परमात्मा की भाषा तो मौन है। तो आपने बताया गंभीर हो रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि मौन होना गंभीरता की निशानी है। उतना ही जितना जरूरत है, आप अपना इस्तेमाल वाणी का, विचारों की शक्ति को देने वाला तंत्र का या कार्यशीलता का उतना ही उपयोग कर सकते हैं जितना आपने जरूरत है। खाना भी उतना ही खाना होता है जितना जरूरत है उसको चलाने के लिए शरीर को। मन को सर तो खाने की संयमित जरूरत संयमित हो गया सर, अब एकदम मतलब ठीक है जो है ठीक है। जैसे नहीं है। जैसे कभी हम पहले मंदिर जाते थे ना, तो दर्शन भगवान के नहीं होते तो बहुत निगेटिव हो जाते थे। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया तो नहीं, भगवान के दर्शन नहीं हुए, दुखी हो गए। तो अब नहीं, वो चीज नहीं, ठीक है जो है ठीक है, ऐसा है अब। और कोई कुछ बोल भी रहा है ना, तो अपने को अपने हमने बोल दिया कि अब वी आर डस्टबिन। ओहो, आई एम क्या बात, डस्टबिन। सर वाह वाह, पृथ्वी, फिर पृथ्वी से हम कंपेयर करते हैं सर, जो 5 तत्व है कितना कुछ सहती है। हाँ पृथ्वी के अंदर हम कितना चीज गंदगी डाल देते, सब कुछ कर देते हैं, वो तो कुछ नहीं बोलती। लेकिन हम हाँ, तो निमित्त मात्र हैं सर, हम निमित्त मात्र हैं। कोई कुछ इधर क्या से बोल दिया, पत्थर मार दिया, हम लोग दुखी हो गए, रोने लग गए। तो हम लोग बहुत इस ये सब चीजें सोचने लग गए हैं सर कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सर। ध्यान से रूपांतरण ये हो सब गया, चीज आया सर। जी 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 सर। रूपांतरण। जी सर। ध्यान से पहले ध्यान बिखरा हुआ था, यस आपने इसको स्ट्रीमलाइन किया और शब्दों के माध्यम से अंत आत्मसात किया, सर। और इसके परिणाम एक शब्द भी अगर मन मस्तिष्क में प्रभाव डाल देवे तो रूपांतरण शुरू बीज के रूप में उसी वक्त हो जाएगा, क्योंकि ध्यान भी एक बीज है, एक बीज है ना, ये सर। सूक्ष्म बीज है। ये हम बैठते हैं वातावरण में, तो बीज को हम बीज के माध्यम से स्फुरित होते देखते हैं, उसको विस्फोटन हो रहा है, उसके परिणाम आ रहे हैं, आखिर बीज भी तो वृक्ष बनेगा ही बनेगा ना, हर बीज भी वृक्ष बनेगा। तो एक विचार भी एक बीज ही है, तो जो विचार आया वो बड़ा बीज है। वो उस बीज किस किस डिग्री का है, क्या क्वालिटी है, इस प्रकार का फिर हमने कैसे उसको खाद पानी दिया। यानी अपना जो ग्रुप बना है 28 फरवरी 2021 में बना, हमने खाद पानी क्या दिया, रेगुलर 7 दिनों के बाद इसके बारे में संभालते हैं और हम चर्चा करते हैं, तरह तरह के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो ये वट वृक्ष बनता जा रहा है। ये भी उसी का परिणाम है ये।
हम जानते हैं सारा कुछ, परंतु कई बार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते परिस्थितियों की वजह से। परंतु परिस्थितियां आपके अधीन हो सकती हैं कब? जब आप अपने पर राज करना शुरू कर दोगे, यानी अपने ध्यान को समेट करके जब चाहो वहां लगाओ, ऐसी स्थिति में आ जाओगे। उसके अभी अभ्यास करते करते स्वतः ही हो जाएगा, करना तो पड़ेगा ही नहीं। ध्यान करने की तो चीज है भी नहीं, ध्यान एक समझने का एक विषय है। जैसे परमात्मा को पाना का कोई विषय नहीं है, परमात्मा मैं होना या परमात्मा को समझना, यूनिवर्स को समझना, जो बुद्धि छोटी है नहीं समझ पाते पूरा, परंतु जितना भी हम समझ ले वो हमारा एक बीजरोपण हो गया यूनिवर्स के प्रति। तो यूनिवर्स क्या करता है, भरपूर कर देता है। आप स्थूल में भी देखे, एक बीज कोई भी किसी भी क्वालिटी का, किसी भी वनस्पति का, किसी भी अनाज का, किसी भी फल फ्रूट का, आप धरती, एक ही धरती है, उसी धरती पर हम डालते हैं, आप हैरान हो जाएंगे, सुनते हैं देखते हैं परंतु ध्यान नहीं जाता। तो ध्यान करेंगे तो एक पास के जगह पे तो गन्ने बीजे जा रहे हैं, पास में थोड़ी देर कनक बीजी जा रही है, सरसों आ रही है, कहीं पास में खजूर आ रही है, पास में मिर्च बीज जा रही है, तरह तरह की सब्जियां बीजी जा रही हैं। यानी कि थोड़े से भूखंड के अंदर इतना कुछ विभिन्नता लिए हुए है। और हैरानी की बात यह है कि मिट्टी एक है, सही है। मिट्टी एक है, बीज अनेक हैं। अनेक यानी ये जो बीज हैं उस मिट्टी के समकक्ष ऑटोमेटिकली तैयार हुए होंगे किसी वक्त, उसका परिणाम वापस में वो चला गया। परमात्मा एक है, हम सब आत्माएं अनेक हैं। अनेक है। हाँ, तो हम उसी को याद करते, हमारा मूल तो वही है ना। सर हर बीज का मूल क्या है? पृथ्वी है, नेचर है। तो इसी के साथ में समकक्ष कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये भी चिंतन का विषय बनता है। तो फालतू में विचारों का कोई आना जाना ही बंद हो जाएगा। जब भी बैठे किसी पेड़ को देखिए, किसी पत्ते को देखिए, किसी आकाश की किसी दृष्टिकोण में लगाइए, आकाश का थोड़ा ऊपर देखते हुए, या मिट्टी को हाथ में लेके देखिए, हर चीज के अंदर आपको विलक्षणता दिखाई देगी। यानी पृथ्वी पूरी विलक्षणता से भरी हुई है। हर किसी का एक सर्कल बना हुआ है, दिन है, रात है, समय के अनुसार बदलता रहता है, रूपांतरण होता रहता है, बदलाव आता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो रेगुलर चल रहा है बेस, तो इससे सिद्ध ये होता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, झंझट ही खत्म। अब नकारात्मकता भी, हाँ, नकारात्मकता भी स्थायी नहीं है। नहीं। जिस मकान में आप रह रहे हैं, इस मकान में अगर थोड़ा सा साफ पिछला लगाएंगे, इतिहास देखेंगे, तो सैकड़ों मुर्दे ऐसे भी दबे हुए थे। और आज आप हैं, 100 साल बाद कोई किसी और के पास होगा ये। मालिक तो कोई बने नहीं आज तक। जमीन का मालिक टेम्परेरी तौर पे रजिस्ट्री करवा लेते हैं, ठीक है, परंतु वास्तव में तो मालिक है है नहीं ही ना। नहीं। सही है। किसी चीज का देख लीजिए, जो आपने खा पी लिया वो शरीर में चला गया, मिट्टी से बना मिट्टी में चला गया, आखिर मिट्टी मिट्टी में जलेगी, बात खत्म। परंतु अनुभव जो लिया ना, वो आपका खुद का धरोहर हो गई। अब इस अनुभव में भी देखिए, इसका भी एक सीमा है। जब ध्यान करेंगे तो ये अनुभव भी खत्म, जीरो शून्य में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे। वही हमारा जीने का एक प्रकार से आने जाने का प्रयोजन बनता है। परमात्मा भेजता है, जा घूम फिर आओ, जाओ सैर करे जा करके वहां से आपको वाहन मिल जाएगा, वाहन बैठो और यात्रा करते रहो अपनी। जब टाइम पूरा हो जाए तो आ जाना अपने आप, जैसे गए वैसे ही आना, ये कंडीशन है। जैसे कुछ लोग घूमने चले गए पहाड़ों पर, या जैसे मानो प्रयागराज में चले गए कुछ लोग, अभी पिछले दिन कुंभ लगा था ना, वहां चले गए। तो प्रयागराज में जाकर के जैसे गए थे वैसे वापस आ गए, या कुछ उधर परिवर्तित होके आए, ये देखना पड़ेगा। मैं बहुत बचपन से, जब मैं पूछता था क्वेश्चन, जब किसी से वो जाते थे यात्रा पे, तीर्थ स्थान पे, पूछता भाई वहां क्या था, तो वो वहां के बहुत अच्छे थे, प्रशंसा करते भी, वहां ऐसा था, भोजन अच्छा था, सत्संग था, लोग अच्छे थे,
वातावरण बहुत प्यारा था, समय अच्छा था, ऐसा वगैरह वगैरह। मैं जी पूछता हूँ, आप जैसे गए थे, क्या वैसे वापस आए या कुछ कुछ बदल गया है? लेके या छोड़ के आए? वो जवाब नहीं मिलता था। कोई कह देता था मैं लौकी छोड़ आया, कोई टिंडा छोड़ आया, कोई कहता मैं वहाँ पे फलानी आइटम छोड़ आया, कोई कहता बीड़ी सिगरेट छोड़ आया वहाँ पे, अब नहीं पीऊंगा। तो मैं क्या ये पकड़ी क्यों रखी थी आपने, वहाँ छोड़ के आए, छुड़वाने की जगह है। अच्छा फिर दूसरा अच्छी बात है, तो आप हुए क्या, क्या हुए? जवाब नहीं मिलता। और ये जवाब ने मुझे बड़ा तंग किया, कई सालों तक तंग किया। जिससे पूछो जवाब नहीं। मैं कुछ हो गया हो, गए आगे वापस, तो कोई सेंस नहीं बना। खाना खा के चले गए, पिकनिक बना के आ गए, कुछ हो के क्या है? तो प्रश्न मेरा आज भी सभी से ये रहता है भी आप गए और फिर आए, इस ग्रुप में अब 4.5 पौने 5 साल हो गए हैं, आप हैं और वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ? वही सर, व्यक्तित्व का विकास ये हाँ, नहीं हुआ तो व्यक्तित्व क्या का, फायदा? हाँ क्या फायदा हुआ, यानी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ जीवन में। जी जब आप खुद चाय पीते हैं और फिर लोगों को बोलेंगे चाय मत पीजिए, तो गलत बात हो जाएगी। तो दोहरा चरित्र हो गया। जो आपके मन में है वही जुबान पे हो, वही कर्मों में रहे और हमेशा ऐसे रहे। ये आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। तो ध्यान भी इसी को बोलेंगे। आपने जो शब्द बोले हैं, इन शब्दों के आप खुद सुन भी रहे हैं कि नहीं? जैसे ही बोले गए शब्दों को सुनने की प्रक्रिया में आप आ जाते हैं, ध्यान पूर्वक आ जाते हैं, तो हर शब्द यूनिवर्स में जाकर के अपना काम करता है। शब्द में ताकत आ जाती है। शब्द फिर आपके नहीं रह जाते, शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ चलते हैं। फिर वो उनके साथ एक और पहिए लग जाते हैं, वो काम करते हैं। इसको बोलते हैं भविष्यवक्ता आ गया, या बोले भविष्य की कोई बात कह दी, या किसी के जीवन के बारे में कुछ बता दिया, तो ये सब शक्तियां इकट्ठी आ जाती हैं। परमात्मा क्या करता है, एक दो चाबियां नहीं, पूरा गुच्छा पकड़ा आता है ध्यान से, जो मर्जी लगा सब में फिट है, क्योंकि ध्यान की हर जगह जरूरत है। बिना सर, ध्यान के तो काम कोई भी करो खराब ही होगा। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप बहन जी? सर ध्यान करने का जो सुबह का समय होता है वो जैसे जो हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं वो पावरफुल होता है बोलते हैं सर, देखिए क्या होता है, ऐसा है क्या सर? ये आपकी धारणाएं हैं, ये आपकी धारणाएं व्यक्तिगत हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है, और पिछले काफी समय से जगह जगह पे दिखा हुआ था, बताया जाता है कि सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त। उसका कारण ये है कि बाहर के वातावरण से आप अभी प्रभावित है। इसका मीनिंग ये निकलता है, बाहर से एक लाइट लाइट लगा दी या म्यूजिक सुन लिया और फिर ध्यान करने बैठ गए, ये ठीक है, प्रारंभिक अवस्था तक ये ठीक होता है। परंतु जब एक स्टेज आ जाएगी, कहीं भी फिर ध्यान, बैठ के कर सकते हैं कभी फिर भी। इसका मतलब ध्यान करना होता ही नहीं है। ध्यान तो अच्छा ध्यान में ही होना होता है, हर अच्छा वक्त जी ध्यान में होना होता है। तो वो एक सैटेलाइट प्राप्त हो जाता है, यानी उलट खटोले में पहुंच गया। जब सारे शरीर के चक्रों को भेजती हुई एनर्जी ऊपर जाएगी, तो वो उलट हम्म खटोला आपको मिल जाएगा। तब हम्म आपको बैठ करके ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम्म यानी उस लेवल को आप क्रॉस कर गए। ये कब पता लगेगा, जब आपको आंतरिक तौर पे परम संगीत, दिव्य संगीत, परमात्मा की संगीत, यूनिवर्स की आवाज सुनाई निरंतर देने लग जाएगी, बिना किसी प्रयास के, बिना कानों में उंगली डाले, बिना कुछ किए। मैं सुन रहा हूँ जैसे, तो आपको भी हम्म सुनाई देने लग जाएगी। तब फिर ध्यान करने वाली चीज खत्म हो गई। हम्म आप जब बैठे 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 हैं, काम करते थे, आपके अंदर की बात चली रही है, तो जैसे संसार का काम किया, समय बचा, अंदर चले गए, बाहर गए अंदर आ गए, बाहर गए अंदर आ गए। जब इस प्रक्रिया में आ जाएंगे, तो आंतरिक शक्ति की जो आवाजें हैं या पूरा ऑरा बनता है उससे हमारा, वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि बाहरी काम भी बड़े अच्छे होंगे, सर क्योंकि आप यूनिवर्स से जुड़ गए। आप साधारण नहीं रह गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप किसी जगह पर जाइए, उसके चमत्कार देख लीजिए क्या होता है। आपके जाने से हवा बदल जाएगी, वातावरण बदल जाएगा, वही मंडल चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा है तो समझ लेना चाहिए आप परमात्मा के बनाए गए व्यवस्था के अंदर आप धीरे धीरे ढल रहे हैं, यानी नैसर्गिकता में आप डिसिप्लिन में हो रहे हैं। क्योंकि सब लोग इनडिसिप्लिन है, न खाने का पता, न उठने का पता, न सोने का पता।
ठीक है, डिसिप्लिन तो है ना, शुरू में डिसिप्लिन तो बनाना पड़ेगा ना। क्या बोला, क्या रहा, दृढ़ता। दृढ़ता जब तक जीवन में नहीं आएगी किसी बात पे, खुद के ही आपका जो कहने का मतलब है, खुद के साथ ही आपका कंपटीशन है। सब कुछ खुद, अपनी बात करिए, अपनी तारीफ करिए, अपने बारे में बात करिए, तारीफ करिए। मियां मिट्ठू बोलते हैं लोग, बोलने दीजिए उनको, आप अपने बारे में जानिए। जब आप अपने तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो ध्यान दूसरों में चला गया फिर तो वो सर आप सही है, मियां कुछ बोलते बोलने दीजिए, परवाह ही नहीं करनी। अब ये परवाह न करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जैसे ध्यान के अंदर आते हैं तो आप धीरे धीरे यूनिक होने लग जाते हैं, समाज से अलग होने शुरू हो जाते हैं, करना ही नहीं पड़ते, अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बातें वैसे निकलेंगी मुख से, व्यवहार वैसा होगा, विलक्षणता को जाएंगे। सामने वाले को लगेगा तो बदल गया बंदा, पर आपको नहीं लगेगा बदल गया, उसको लग रहा है। आपको निरर्थकता से अलग होना पड़ेगा। तो जिसके पास जो होगा, यहाँ मैं एक लाइन और बोलता हूँ, जिसके पास जो होगा वो निर्बाध गति से देगा, अनकंडीशनल देगा, क्योंकि देना मतलब परमात्मा का स्वभाव है, देना ही देना है, प्रकृति का स्वभाव है, नैसर्गिक तरीका है ये। आप बगीचे में जाइए जहाँ पे गुलाब लगे बहुत सारे, तो उनकी खुशबू स्वतः मिलेगी, मांगनी नहीं पड़ेगी आपको। सूर्य के सामने जाइए तो रोशनी के साथ में जो गर्मी है वो आपको स्वतः मिलेगी ही मिलेगी, मांगनी नहीं पड़ेगी। चंद्रमा के पास जाएंगे, ठंडक मिलेगी ही मिलेगी, मांगनी नहीं पड़ेगी। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो कहीं नकारात्मकता से भरा हुआ है, उसके पास जो विचार है वही मिलेंगे, क्योंकि उसके पास वो खजाना है। सही है सर। उसके पास वैसे ही लोग बैठेंगे समकक्ष, उसी के जोड़ीदार बैठेंगे, क्योंकि उसको शराबी के पास शराब ही मिलेगी। आप देख लीजिए, जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए उसको प्रवचन दे करके, क्योंकि वो उसका स्वभाव बन गया, व्यक्तिगत स्वभाव बन गया, उसने अपना ओरा नीचे के पायदान पर ले आया है, उसको ऊपर उठाने का ज्ञान ही नहीं है। दया कर सकते हैं अपने उसके ऊपर कर्म करते हुए, उसको आशीर्वाद देते हुए, भी तेरा भी जीवन सफल हो, मिले तो हम जैसे मजे कर रहे हैं तू भी मजे कर। ऐसी भावनाओं के साथ हम उनके लिए शुभ भावनाएं दे सकते हैं, शुभकामनाएं कर सकते हैं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि तरस आएगा, गुस्सा नहीं आएगा उस पर, सर सही है। उस पर तरस आएगा। अबोध बालक धरती पर जा रहे हैं अबोध बालक की तरह, जैसे कैसे जाते हैं बताता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि पशुओं का एक पूरा ग्रुप जा रहा है, यानी मान लो बहुत सारी गायें जा रही हैं, बहुत सारी भैंसें जा रही हैं, या ऊंट जा रहे हैं, या भेड़ें जा रही हैं, बकरियां जा रही हैं। अब उन या बहुत सारे डोगी जा रहे हैं, तो आप आसपास देख सकते हैं, जो नहीं देख सकते हैं। अब देखो इनके अंदर 5-7 ग्रुप भी जा रहा है, तो लगता है कोई मौसी होगी इसमें किसी की, कोई चाची होगी, कोई फूफा होगा इसका, कोई पति होएगा, कोई बेटा होएगा, कोई ससुर भी होएगा, है ना, कोई समधी होएगा। सारे जा रहे हैं ना इकट्ठे होकर के, बहन भाई भी जा रहे हैं। बोध न होने की वजह से वो आपस में लड़ेंगे, और बोध न होने की वजह से अज्ञानतावश मन उनका जो है, कहूंगा कि उस लेवल का नहीं बना हुआ जिस लेवल पे वो समझ सकें कि ये मेरी क्या लगती है। तो नंगे काय को घूमेंगे, अगर वो बोध होगा तो नंगे भी नहीं घूमेंगे। बोध है नगनता का, तब कपड़े ढकते हैं। अगर बोध खत्म हो जाए, यानी किसी जमाने में जब मनुष्य भी थे तो नगन ही तो थे, बाद में धीरे धीरे बोध हुआ कि हमें कुछ ढकना चाहिए, सर्दी गर्मी से बचना चाहिए। फिर बोध हुआ छोटी छोटी झोपड़ी बनाने का, फिर बोध हुआ बड़े बड़े मकान बनाने का, आजकल आलीशान कोठियां बनती हैं। तो बोध की मात्रा बढ़ती है ना, क्वांटम ऑफ जो हमारी जो फीलिंग है या हमारा अनुभव है हमें आगे ले जा रहा है। आवश्यकता आविष्कार की जननी भी होती है, तो ये सारा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब उस जानवरों को देखे हम तो सारे अबोध बालक है नहीं, और उन्हें खास बात क्या है, अच्छी बात क्या है, जब वो अस्वस्थ होते हैं तो देखना कभी वो खाना पीना छोड़ देते हैं और अपनी लार से चाटते रहते हैं अपने आप को, तो खुद अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं, सब सही है। क्या करता है, और उनका एक सीजन होता है, उनकी वंश को बढ़ाने का एक सीजन होता है। यहाँ क्या है,
बेतरतीब, अनुशासन खत्म है, हम्म, प्रकृति के अलग। आप देखिए पशु में कितनी खास बात है, जो चीज खानी है वही खानी, दूसरी खाते भी नहीं है। नहीं खाते सर, सही है। मनुष्य हम्म, ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, परिणाम सामने है, परिणाम भी सामने है। यानी कुछ परसेंटेज परमात्मा ने हमें छूट दी हुई है, जो मैं लेख में भी लिखा हुआ है। इस छूट का दुरुपयोग करने से शरीर पर तो दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कीमत ही नहीं जानते। मैं आपको कहूँ आपके शरीर की कीमत 760 लाख करोड़ रुपए है, तो बोध हो गया आपको, तो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे आप शरीर का। मुफ्त में मिला हुआ कोई फर्क पड़ता नहीं है। किसी की गाड़ी ले जाओ आप, खराब करके रख दो अगले की, तो वो हाल करते हैं, कितना अत्याचार करते हैं। पता लग जाए ना मेरा कितना कीमती शरीर है, तो आदमी ऐसी गलतियां ना करेगा, करेगा नहीं नहीं। सर। अबोधपूर्ण जिंदगी जीते हैं, और जब अंत हो जाता है, शरीर छूटने वाला हो जाता है, छूट जाता है, तब बोलते हैं राम नाम सत्य है। और सुना किसको रहे हो अब कौन सुनने वाला है? उसको उठा के ले जा रहे होते हैं, और वो बेचारा वाया हॉस्पिटल गया होता है। आना था उसको, अपनी मर्जी से जाना था, पर तू यात्रा भूल गया, वहीं यहीं कर रह गया। किसी को भूटान भेजा जाए, जाओ घूम फिर के आओ, तो भूटान में जाके मकान बना के बैठ गया, वो तो वापस ही नहीं आना चाहता। वो बात होगी। पृथ्वी पर आए हैं, वापस जाना है, ये शाश्वत सत्य है। मन यहीं से तैयार हुआ है, वहां का कोई मन नहीं है। मन तैयार हुआ हमारे अनुभव से, हमारे खुद के जो कृत्य किए गए उससे तैयार हुआ है। इस मन को वापस हमें समेटना है, और शरीर शमशान घाट जाए उससे पहले पहले मन को सुमन बना लेना, परमात्मा में लगाना जरूरी है, जिसके लिए ध्यान एक सशक्त माध्यम है, कोई विधि है, एक रास्ता है, प्रोसेस है, और इसमें आनंद भरा हुआ है। सही है सर, एकदम सही। हम बात करते हैं अभी पुरुषोत्तम भाई से। पुरुषोत्तम भाई जी चले नहीं गए? सर। बहुत बहुत नमस्ते आपका। नमस्ते जी सर, नमस्ते। आप ध्यान करते हैं? मैं ध्यान करता हूँ कभी कभी जी। क्यों रोकता कोई आपको? नहीं, कोई रोकता नहीं। योगा फिर क्या करता हूँ मैं, योगा के साथ थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करता हूँ, लेकिन पूरा मेरा मन नहीं वो उधर लगता नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं लगेगा, शुरू हाँ, में नहीं लगता, हाँ, क्योंकि बस। मन आपको घसीटता है। हाँ जी, तो मन को रोकने का तरीका ढूंढो। जी सर। है जी सर। आप पहले से बहुत बेहतर हैं। आज से 4 साल पहले मैं बात करूं, हाँ तो जी, हाँ जी। पहले मन तो बड़ा कमजोर था, परेशान बिल्कुल था, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आज जो है मन इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं, बहुत सुंदर हाँ जी, बात है कि हाँ जी, आपने मन को सुमन बनाने की ओर बढ़ चुके हैं। और मैं जी जी आपको यकीन से कह रहा हूँ, योगा करते करते योग में तब्दील हो जाएंगे। जी जी। योग में ध्यान, हाँ जी, योगा से योग की ओर। जी जब आप योगा कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप ध्यान में हो करके यह कर सकते हैं। यानी आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके साथ साथ ध्यान भी रहे आपका, कि मैं कर जी। रहा हूँ, मेरा शरीर कर रहा है, मैं देख रहा हूँ, अच्छा जी, तो ये ध्यान ही हो ठीक है, गया। मेरा ठीक है। शरीर कर रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, और मैं देख रहा हूँ, मैं देखने वाला हूँ। जो कैसे देखो हाथ मुड़ रहा है, कैसे हम महसूस कर रहे हैं, ये सारा आप महसूस करेंगे तो ध्यान है ये। ठीक है सर, पुरुषोत्तम भाई ये ध्यान है ये। और ठीक है, जैसे ठीक आप है। उसका ऐसा करेंगे तो ध्यान की मात्रा में, उसकी इंटेंसिटी में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। फिर आप जो योगा करेंगे उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी, जी तो सर, गलती भी नहीं होगी, जी सर, परिणाम जी अच्छे आएंगे। जी सर, जी चलो सर। बने रहिए, इस बारे में लगे रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम बात करेंगे, शायद बहन जी हैं क्या अभी कि नहीं, चले गए? शायद जी नहीं है ना, चले गए, कोई बात नहीं। तो मोनिता बहन जी ने लेख पढ़ा है। सर तानिया बहन जी नहीं कभी दिखते, बेटी तानिया मैं बेटी। अभी आज मीटिंग शुरू करने से पहले मैंने गरिमा जी को बोला था, फोन करके पूछो क्या बात है, कहाँ रहती है वो। हाँ, वो तानिया जी की मैंने भी
पिछली बार भी सोचा था कि तानिया बेटी नहीं दिखती आजकल। वो कई दिनों से लगता है किसी कार्य विशेष में एग्जाम वगैरह दे रही होगी, किसी जगह में हुई जी होगी जी ऐसी जी बात। जी 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 पर वो गरिमा ने जवाब नहीं दिया। गरिमा जी पता किया था? गरिमा जी नहीं, चलो कार्य में लग गया है ना। रजनी जी से बात करेंगे। रजनी जी। जी प्रणाम सर। नाम सर, आप बताइए क्या महसूस किया आज के लेख से, क्या आप कहना चाहेंगे कुछ? सर आज का लेख क्या ही बताऊं मैं सर। आप जब मुनीता दीदी से, जयश्री जी से, मीनाक्षी दीदी से बात कर रहे थे तो एक बच्चा होता है ना जो टकटकी लगा के सुन रहा होता है, और जब उससे पूछा जाए कि क्या हो रहा था, कोई जवाब नहीं होता। सेम वैसा ही महसूस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलना, जबरदस्ती बोलना होगा। बहुत अच्छी बात। आप ध्यान में थे, इसका मतलब ये हुआ ध्यान से सुन रहे थे। देखो ये प्रक्रिया ध्यान की है। एक सर जैसे आप बोल रहे हो ना कि कुछ सुनाई दे रहा है, वैसे ही मैं जब से ये यहाँ मीटिंग में बैठी हूँ तो मुझे भी कुछ सुनाई दे रहा है राइट साइड में, और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वही धुन सुनाई दे रही है। हाँ, एनर्जी आपकी उठ रही है ना, ऊपर उद्दोलित होती है। ध्यान में एनर्जी हमारी क्या होता है, जब हम योग करते हैं ना, योगा जी। बोलते हैं, तो उससे हमारी जो बॉडी की चक्रों द्वारा एनर्जी रुकी हुई है वो सारी उद्दोलित होती है, हिलती है। जी। ध्यान से एनर्जी चढ़ती है ऊपर, धीरे धीरे चढ़ती है। कुंडलिनी में भी ऐसा ही है। कुंडलिनी जागरण बोलते हैं एनलाइटनमेंट को। एनलाइटनमेंट हो गया। कुंडली जागरण का मतलब क्या हुआ, हमारा जो एक मूलाधार चक्र है लास्ट में नीचे, जो एनेक्स के पास होता है, और इस चक्कर में जीवन का सार यही शुरू होता है। इस चक्कर का ज्यादा सक्रिय होना खतरनाक होता है। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो इस चक्कर के अंदर महसूस ही होता है कि जैसे कोई कोई क्या बोलूंगा, पाइप समझ लीजिए कि पाइप जैसे गोल होता है, वो पाइप ऐसे गोलदार बना के, जैसे ना पाइप को समेट के रखते हैं वैसे सिमटा होता है। उसका जो सिरा होता है ना, वो नीचे की ओर होता है, ऐसे 90 डिग्री पर नीचे। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं वो सिरा जो है ऊपर उठना शुरू हो जाता है। मानो आपने 2 घंटे ध्यान किया तो 1 mm ऊपर उठ गया, फिर रेगुलर अगले दिन फिर किया, फिर 1 mm उठ गया, तो धीरे धीरे उठता है। तो उसके पीछे का जो मास है, यानी जैसे उठा तो गैप बन गया ना बीच में, तो 24 घंटे में जैसे आप देख रहे हैं शरीर बढ़ता भी तो है हमारा, तो उसके पीछे मास आ जाता है, यानी बस मास मज्जा जो है बढ़ करके उसे जुड़ जाता है। वो फिर क्या है, धीरे 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 जैसे जो ये ऐसी पोजीशन होती है, रोज ध्यान करने बैठेंगे, धीरे धीरे उठता 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 कई टाइम में, अब ये डिपेंड करता है खुद की योग्यता पे, और फिर वो सीधा हो जाता है ऐसे, यानी पूरे 180 डिग्री में घूम जाता है। हो गया। अब ये जो सिरा था वहां पे सुषुम्ना नाड़ी है, 2 नाड़ी के बारे में जानते हैं आप, इड़ा और पिंगला, लेफ्ट राइट, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। बीच का जो स्टेज, इन 2 नाड़ियों में लिक्विड भरा हुआ है, नहीं सॉरी, इन दोनों नाड़ियों में तो वायु का प्रवाह है, पर बीच की नाड़ी में लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं सीमेन, यूरिया कहते हैं, भरा हुआ है। दोनों तरफ हवा जा रही है, आ रही जा रही है उसमें। तो ये जो नीचे झुका हुआ हिस्सा था वो ऊपर हो जाता है ऐसे, और टच करता है उस पॉइंट को, मूलाधार चक्र को, और जैसे फिर ध्यान करेंगे तो ये लिक्विड उठ करके ऊपर चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा ऊपर, यहाँ टॉप पे आ जाएगा। टॉप पे आएगा तो जैसे से ऊपर चढ़ेगा आपको खुजली सी फीलिंग होगी हर चक्कर पे। कभी आपको नीचे से खुजली होगी, लगेगा जैसे कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, मध्यम गति का ना, बहुत बड़ा सुकून भरा आपको कोई सहला रहा है, ऐसे 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 एनर्जी फील होगी। फिर धीरे धीरे मणिपुर चक्कर पे आएंगे,
पहले स्वादिष्टान पे, फिर मणिपुर पे, फिर अनाहत पे, फिर विशुद्धा पे, फिर आज्ञा चक्र पे, फिर लास्ट का सहस्त्र काम पे। धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ कंधे पे, कभी इधर, जहां एनर्जी रुक जाएगी वहां दर्द होगा। ये मेरे अनुभव बता रहा हूँ अपने, जहां रुक जाएगी एनर्जी दर्द होगा। वो धीरे धीरे कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप गायब हो जाएगी, फिर चल जाएगी। जब यहाँ पहुंच जाएगी तो एनर्जी जो लिक्विड था वो यहाँ पहुंच के फिर गालों से होता हुआ, सिर के होता हुआ, फिर वापस नाक से होता हुआ, वापस फिर नाभि पे जाएगा। यानी उस चक्कर पूरा कर लिया नीचे से जाके ऊपर का। और जब जाएगा तो हमारे पेट में पानी होता है नाभि के स्थान पे, जी। वहां पे लिक्विड होता है। हम्म, ये लिक्विड यहाँ आकर के एक शावर का रूप ले लेगा। जा तो रहा था पूरी पाइप के द्वारा, पाइप आगे शावर बन गई यहाँ पे। वो शावर जो है वो फिर फैलेगा, कण 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 जैसे बूंद बूंद बन जाएगा। वो सारा गालों से होता हुआ, नाक मुंह चेहरे से होता हुआ, गर्दन से निकलता हुआ नीचे जब पहुंचेगा तो टकराएगा नीचे वाले लिक्विड से जो पहले से मौजूद है। तो ऊपर से टकरा के ऐसे जाएगा तो आवाज आएगी छन। तो नीचे टकराएगी, गिरेगी तो आवाज आएगी ना उसकी। तो अनहद नाद अलग होता है, नाद अलग होता है, तो आवाज नाद की आएगी। ये आवाज निरंतर चलेगी, क्योंकि जब सर्कल पूरा हो गया अब तो काम चलेगा, पानी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, लिक्विड ऐसे हो गया। जब कभी गलती रह जाएगी कोई तो ये वापस कहीं रुक जाएगी एनर्जी, तो वहां पे दर्द होगी। और जैसा ही सर्कल पूरा हो जाएगा सारे शरीर की बीमारियां खत्म, शरीर स्वस्थ हो गया। कमी रह जाएगी तो वहां पे ये एनर्जी रुकी रहेगी। जब तक शरीर पूरा स्वस्थ नहीं होगा ये एनर्जी ऊपर नहीं जाएगी। ये कंडीशन बता देता हूँ। और शरीर मोटापा तो खत्म ही कर देगा, ये बिल्कुल पतली शरीर एनर्जी कैसे ले जाएगा, बिल्कुल पतला दुबला रखेगा उसको, तो सारा कर दे। और फिर क्या है, और इसके बाद अब यहाँ पहुंचने के बाद में आपको एक पूर्ण खटोला मिल गया, यानी आपके पास एक ऐसी व्हीकल मिल गया जिसके ऊपर आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, यानी इस कपाल से बाहर जा सकते हैं विचारों से। अब यूनिवर्स से जुड़ने की बात आ गई। धीरे धीरे क्या होगा, आपको लगने लग जाएगा कि कोई मुझे चला रहा है, कोई मुझे चला रहा है। कभी कभी ऐसी अनुभूति होगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा मैं शरीर में के बाहर हूं। तो वो जो क्षण है वो सारे, इसका मतलब होता है कि आत्मिक तौर पे सूक्ष्म एनर्जी बाहर निकल गई और कहीं ब्रह्मांड में घूम रही है। वो जैसा ऐसी स्थिति आती है वहां पे समय गौन हो जाता है, समय का पता भी नहीं लगता कितना समय हो गया। तो सुना भी होगा ना, कई संत लोग जो थे कई दिन तक बैठे रहते थे एक ही मुद्रा में। तो किसी को प्रक्रिया नहीं करनी, ना सोचना है, ये करने से होती नहीं है, अपने आप ही होता है। प्रयास हमारा उधर बढ़ने का है। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे, आप जहां भी कहीं जाएंगे भीड़ में या कहीं बैठे होंगे लगेगा तो आपको आंतरिक तौर पे आवाजें सुनाई देने लग जाएंगी जो प्रेरित करेंगी कि इस आवाज में मंत्रमुग्ध रहे, बोलने की इच्छा कम होगी, बुलवाया जाएगा आपसे, बुलवाया जाएगा। यानी आपके सामने कोई बुनियादी बात छिड़ी जाएगी तो फिर आप उसमें बात करेंगे। तो जो बात करेंगे तो वो बात साधारण नहीं होगी, वो असाधारण बात होगी, वो अच्छे के लिए होगी, वो सब लोगों को प्रभावित करेगी जो उस रेंज के अंदर होंगे। अब शराबी की मुझे बात करोगे तो नहीं होगी, कुछ सामान्य लोग होंगे जो तो उनको प्रभावित करेगी, क्योंकि उनको तो पहले से बहुत बहुत थके हुए लोग हैं बेचारे, तो उनको टाइम लगेगा, किसी को प्रभावित करेगी किसी को नहीं भी करेगी। तो कुल मिला के पर तो आपके आगे से बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ गई, आपका ओरा बड़ा हो गया, अब उसके ओरे में गिरफ्त में आ जाएंगे सारे। आपकी उम्र कुछ भी हो वो आपको अपना गुरु मान लेंगे, आपसे आशीर्वाद लेने लग जाएंगे। आपकी उम्र छोटी है ना तो भी बड़े बुजुर्ग ऐसे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अंदर की जो फिनोमेना है ना वो इस प्रकार का ही है, मैच कर देगा। शरीर की उम्र होती है, एनर्जी की क्या उम्र होती है मुझे याद नहीं है। मैं जो 33-34 साल का होऊंगा शरीर तौर पे, तो मेरे हाथ आशीर्वाद देने लग गए थे, मुझे खुद को नहीं पता लगा, मैं गले मिलता सब कोई, अंदर से ऐसा फील होता था इसको गले लगाया जाए, तो वो लोग तृप्त होते थे, अच्छा लगता था उनको।
ये अनुभव की बात मैंने बताई आपको, ये सबके साथ अलग अलग तरीके से हो सकता है। ऐसा हो जैसे मैंने महसूस किया, ऐसा नहीं, किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी प्रकार से। और जैसा ये फीलिंग में आ गया तो आदमी का भय मुक्त, ये चिंता नहीं रहेगी कि कल को बंदोबस्त क्या होगा क्या नहीं होगा, स्वतः होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ जुड़ गए, न कि साधारण से। आपकी शक्ति तो थोड़ी छोटी सी है, आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते ज्यादा। कोई सत्ता जुड़ते ही, पावर जुड़ते ही आपके अंदर वैसा वातावरण बनेगा तो आप एक निमित्त बनते चले जाएंगे। मैं इसको ऐसे भी समझाता हूँ, ये ख्याल अपने आप उस वक्त के आए हुए हैं। ये बहुत पहले, जैसे मैं कहता था, हर बंदे का स्वभाव अलग है। कोई भिंडी के माफिक है, कोई टिंडे के माफिक है, कोई आलू है, कोई अदरक है, कोई आम है, कोई केला है, कोई ये शब्द वहां उस वक्त के आए हुए हैं मेरे, 30-35 साल पुरानी बातें हैं। तो ये अब अलग अलग है। हर कोई किसी को कंट्रोल करना चाहता है। भिंडी आलू को इतनी मर्जी से बन जा, और फिर विवाद का विषय वहीं खड़ा हो जाता है। अरे उसका नेचर अलग है, वो स्वभाव अलग है, वो अपनी योग्यता अलग लेके आया, उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है। आप अपनी फ्रिक्वेंसी उसके ऊपर जाया मत करो। करे तो ठीक, नहीं करे तो ज्यादा बढ़िया, कुछ और व्यवस्था हुई होगी उसके लिए। आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप निश्चिंत रहो। दूसरा, कभी अफसोस नहीं होगा किसी बात पे। व्यवहारिक तौर पे काम हुआ, बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ, कोई इससे अच्छा होगा, ये विचार आने शुरू हो गए। ध्यान के वजह से मैं आपके समक्ष बैठा हूं, इस बात को मान लीजिए लगभग 36 साल हो गए। और उससे पहले मेरे को पता नहीं था इन चीजों का। पर इस माहौल में था, ज्योतिष पढ़ते पढ़ते अपनी कुंडली पढ़ ली। फिर ख्याल आया नौकरी मेरे लिए फिट नहीं है, मैं नौकरी छोड़ के आ गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं दबाव पसंद नहीं कर सकता। स्वतंत्र प्राणी हूँ, मुझे तो अपने निर्णय खुद लेने हैं, किसी के अधीनता में काम करना नहीं है। तब से मैंने ये लिखना बंद कर दिया, फेथफुली योर्स, ओबीडियंटली योर्स, बंद कर दिया लिखना। तो मैं किसी ओबीडियंट नहीं हूँ, फेथफुली भी नहीं हूँ, मैं कोर्डली हो सकता हूँ। तब से लाइन चली आ रही है। और ये बात आने लगी, डू नैन आ गई, वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। जो भी कार्य करो देश के लिए कार्य करो, देश के लिए ही करो। भावना बदलती जाएगी ना। देखो हम क्या छोटे थोड़ी बड़े हो गए, अब तो समाज का बड़ा और दायरा बढ़ गया, क्योंकि आदमी फैलाव ध्यान से प्लस पॉइंट ये भी है, वो विस्तारित होता है, वो विस्तारित हो जाता है। आज मैं जब व्हीकल पर चलाता हूँ गाड़ी पे, तो मेरे लिए कई बार समस्या खड़ी हो जाती है। मैं जरा गौर से देखना बंद करता हूँ, गौर से देखते तो मुझे लगता है मैं शरीर से बाहर उधर पहुंच गया, यानी गाड़ी जा रही है। कई बार ऐसा हुआ, एक्सीडेंट होते बचता, पर होएगा नहीं एक्सीडेंट, मैं जानता हूँ नहीं होएगा, क्योंकि रुकवा ले जाएगा। पर तू मुझे लगा जैसे वहां उस टायर के साथ चला के आ गई, गाड़ी मेरे साथ चला रहा, पर टायर में घुस गया उसके। तो इसलिए मैं आंखें कम खोलने का अभ्यास किया। उन्हीं दिनों की बात है जब मैं महात्मा बुद्ध की तस्वीर से बड़ा प्रभावित था। ये बात है 90 की। आंखें मैंने कम खोलने का प्रयास किया, और वो करते करते आज ये भी आंखें पूरी खोल ही नहीं पाता मैं। तो मेरी भौएं ऊपर उठ जाती है, आंखें खोलना चाहूँ तो आंखें उतनी रहती हैं। तो अनुभव धीरे धीरे नए नए रोज आते हैं, रोजाना हमारे साथ चेहरे जाते हैं। उन सबको फेस करते करते मैं बड़ा आनंदित रहता हूँ। मुझे पता है रिजल्ट ये आना है, इसको कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी करता रहता है। तो केवल व्यक्त नहीं कर पाता, व्यक्त करना चाहता भी नहीं मैं, पता रहे, गर्त में रहे, थोड़ा पता लगेगा, रिजल्ट यही है। फर्स्ट इंस्टेंस पे जवाब आ जाता है, ये है। अंतःकरण में इतना जुड़ जाता है आदमी जब ध्यान से, तो ये सब चीजें सबके साथ घटित हो सकती हैं, पर सबके साथ एक जैसा व्यवहार है नहीं। और एक बार जो मैंने महसूस किया है, एक बार जो मैंने अनुभव लिया, वो वैसा अनुभव दोबारा रिपीट नहीं होता, ना हुआ, कुछ नया आया और उससे अच्छा आया। बताना इसलिए चाहता हूँ आपको, कुछ आप अच्छा लग रहा होगा। रजनी जी। जी सर पिछले कुछ दिनों से ना ध्यान तो कर रही हूँ, मतलब जैसे कुछ स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह या फिर जहाँ से भी मिल रहा है तो मैं देख रही हूँ, कर भी रही हूँ। पर कहीं ना कहीं ये लगता था कि नहीं, अब वो ध्यान नहीं हो रहा है मुझसे। हाँ। तो मेरा भी जैसे ऑफिस थोड़ा काफी मतलब इजी मोड पे चल रहा है, तो आपके जो पुराने लेक्चर है ना, मेरा ये बहुत ही इच्छा होती है कि मैं उन्हें
देख लूं दोबारा से। काफी टाइम से प्रयास कर रही थी, तो यही नवंबर दिसंबर का टाइम था। तो कल मैंने एक लेक्चर जैसे ही स्टार्ट किया ना, मुझे नहीं पता सर वो क्या एनर्जी आई एकदम से, जैसे आंखों में आंसू आ गए, जैसे कुछ इमोशनल सी हो गई चीजें, और मन से कुछ निकलने लगा, कुछ अच्छी चीजें, किसी के लिए दुआएं निकलने लगी। और उस एनर्जी को जैसे मैंने खुद महसूस भी कर लिया कि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया वैसे ही एक एनर्जी मेरे पास आई है। आज भी ऐसे हुआ कि मतलब ऐसा लग रहा था कि चीजें हो रही है, पर मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हूँ कि जो मैं राह पे चल रही थी, जिन चीजों को मतलब मुझे होनी चाहिए, मतलब कि एक स्पिरिचुअल पथ पे कि मुझे एक मेरा मेंटली या फिर मेरा ध्यान कहीं पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच रहा था। जैसे ही मैं बाहर बालकनी में खड़ी हुई तो सेम अचानक से माहौल बदल गया। उस टाइम पे लगा कि नहीं, मैं कुछ कभी कभी लगता है कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, नई चीजें हमारे साथ वैसे हो रही होती है। अभी भी ऐसे सर, अभी लाइक मीटिंग में भी ऐसे हो रहा था कि आप जैसी चीजें बता रहे हो कि हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप अभी जैसे मूलाधार के बारे में बता रहे थे, बताते बताते ही एक ध्यान सवाल मन में आ रहा था कि अगर ये जो एंगल मुड़ जाएगा तो फिर वो दोबारा से हम तो दुनिया में आएंगे जाएंगे नहीं, उसके हमारा। बाद क्या होगा, आपका विराम लग जाएगा दोबारा धरती पर जन्म लेने का। फिर आप मर्जी से आएंगे, अपनी आना होगा तो वो प्राकृतिक नियमों से हट जाएंगे, उस सर्कल से, उस वर्तुल से अलग हो जाएंगे। इसका भी लेख लिखा हुआ है, बताया भी है। वो वर्तुल से, क्योंकि वो 3 चक्र सबके जागृत होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर। अब मूलाधार चक्र नेचर से जुड़ा हुआ है, प्रकृति प्रदत्त शक्ति से जुड़ा हुआ है, ताकि वंश बढ़ता रहे, सबके जो जनेन्द्रिय उस पर टिका होता है चक्कर। इसके ऊपर वाला चक्कर जो होता है वो चक्कर भी जागृत रहता है, एक खाने पीने की वस्तु के ऊपर ध्यान जाता है, उस पर चलता है। फिर तीसरा चक्कर आता है मणिपुर, ये हमारे शरीर के बैलेंस बनाने में मदद करता है। चौथा चक्कर जो है अनाहत, ये चक्कर सेंटर पॉइंट आ गया मानो। इसके ऊपर के 3 चक्कर और हैं, वो हमें भेदने होते हैं, वो प्रयास से निकलेंगे, उसको जोड़ना पड़ेगा। वो हर किसी के बस की बात नहीं है। मनुष्यों के पास 3 चक्कर जागृत होते हैं, 4 चक्कर जागृत करने होते हैं। पशुओं के पास 2 चक्कर सक्रिय होते हैं, 5 करने होते हैं। पेड़ पौधों के पास 1 चक्कर जागृत होता है, 6 करने होते हैं। मेरी बात क्लियर होगी आपको? जी सर। चक्करों की संख्या सबकी सेम है, परंतु पत्थर जो है उनका कोई भी चक्कर सक्रिय नहीं होता। तो ऐसे मानो पत्थरों से मनुष्य पैदा हुआ। पत्थरों को अगर हम आधुनिक विज्ञान की परिभाषा में परिभाषित करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस वगैरह सारे उसके अंदर है, और वो सारे चक्कर घूम रहे हैं अंदर, सब स्पंदित कर रहे हैं। कोई स्थिर नहीं, धरती पर कोई भी ऐसा कण स्थिर नहीं है, सब स्पंदित हो रहे हैं, स्पंदित कर रहे हैं। हमारी इन आंखों से देख नहीं पाते, क्योंकि आंखों की सीमाएं हैं छोटी सी। आप जो भोजन करते हैं सारा बैक्टीरिया ही है, सारे स्पंदित कर रहे हैं। इनके पास सारे के सारे वो मौजूद चीजें हैं, जैसे आपके पास खाने से लेकर के और पूरा तंत्र हजम करने का, फिर एक्सक्रीटा को बाहर निकालने का ड्रेनेज सिस्टम है, सारा बना हुआ है। वैसे का वैसा हर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, उन्होंने निरंतर कार्य कर रहा है। मजेदार बात देखिए आप, हम खा क्या रहे हैं, खाने बंद हो जाएगा। प्रकृति ने ऐसी 2 खास बातें बताई हैं जो हमारे अंदर निहित हैं। एक तो भूलने की शक्ति, प्रकृति प्रदत्त शक्ति है भूलने की। अगर भूलने की शक्ति ना हो तो हम तो याद करके पागल हो जाएंगे। और दूसरा, आना और जाना, ठहराव नहीं है कहीं। धीरे धीरे उम्र अपने आप बढ़ती है शरीर की, और आदमी चला जाता है। अब इस चीज को हम रोक सकते हैं क्या? कोई माइक अलार्म रोक नहीं पाया आज तक। तो यहां समझ में ये आता है कि वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन। अब उसके प्रति जैसे हमारा ख्याल जाएगा, हमारी आंखों में आंसू भी आएंगे, नतमस्तक भी होंगे, धन्यवाद भी निकलेगा, अहोभाव में भी आ जाएंगे। वही एक प्रयास है
प्रभु तेरी जैसी इच्छा। मैंने अपने प्रयास करके देख ली, कुछ नहीं हुआ आज तक। रजनी अपने प्रयास करके देख ली, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत टोले टोटके कर लिए, बहुत कुछ किया होगा, हर व्यक्ति करता है अपनी समझ के अनुसार, पर तो कुछ नहीं हुआ। हुआ कि अब स्वतः होगा। अब स्वतः होगा, इस बात के ऊपर हमें आश्चर्य नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है, ध्यान वहां लगाना चाहिए। भी खाना खाया था आपने और उसका खून बन गया, आपने बनाया था क्या? तो कोई सत्ता काम कर रही है ना आपसे बिना पूछे, तो उसके प्रति ध्यान क्यों नहीं जाता? थैंक्स निकलना शुरू हो जाएगा उसी वक्त ही, पल पल आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे। एक किताब थी भीतर का दिया, ओशो की। 1991 में मैं किसी हार्डवेयर की दुकान में गया, मुझे ब्रश चाहिए था, कोई काम चल रहा था घर पे, निर्माण कर रहे। तो ब्रश ऊपर था 10 फुट की हाइट पे, उसने चढ़ करके ब्रश को उतारा, पर ब्रश उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। मैं खड़ा था तो नीचे किताब पड़ी थी, लिखा था भीतर का दिया। मेरा ध्यान ब्रश लेने भूल गया, वो किताब मैंने उठा ली, तो किताब के पलटा पीछे पेज लिखा था, सावधान, इस पुस्तक को पढ़ करके पढ़ते पढ़ते आप बदल जाएंगे, आप रह नहीं जाएंगे जो अभी आप वर्तमान में है। इस लाइन ने मेरे और हलचल पैदा कर दी। मैंने उससे पूछा भी ये किताब है या क्या करूं मैं? इतने में बोला कि अब ले जाओ। मैं क्या, मैं वापस दे दूंगा 2-3 दिन पढ़ के। कह रहे ना मुझे नहीं चाहिए, बेकार किताब है, ले जाओ आप। आप देखिए मुझे उसकी, मैं क्या फिर वापस ना दूं? क्या ना रखो अपने पास, कोई देगा था मेरे को, मेरे की पल्ले पड़ी नहीं है, मैं इसको कहाँ संभालता फिरूंगा? ये आपके लिए हुई, ले जाओ आप इसको। मैं से कितने पैसे देने हैं? कहनी मुफ्त आई, मुफ्त ले जाओ आप, तो ब्रश के पैसे दे दो मेरे को। तो मेरे को खजाना मिल गया। मैं घर आके जैसे बैठा, मैं आज तक उस किताब को पूरा पढ़ नहीं पाया, तो मुझे थ्योरी पढ़नी पसंद नहीं है। साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, थ्योरी पसंद नहीं। गणित को अच्छा लगता है, फिजिक्स अच्छा लगता है, ये थ्योरी मुझे नहीं अच्छी लगती। पर मैं पता नहीं क्या गजब का खेल है कि लिखता मैं आजकल थ्योरी हूँ, हिंदी वाली। मैं कभी इतनी हिंदी लिखी भी नहीं है, इस तरह की भाषा कभी। पिछले कभी 4 सालों 5 साल वास्तव में मैं बड़ा अच्छे से करता हूँ भी हो कैसे रहा है ये सारा। तो एक पे दो लाइनें पढ़ता था, फिर रोने बैठ जाता था, फिर पढ़ता था, फिर रोने बैठ, फिर मैं अंदर से भर जाता था, बस ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर रख देता था किताब को। फिर कभी इच्छा करती थी, फिर बैठ रहता था। तो मतलब पूरी किताब पढ़ी नहीं मैंने आज तक, और जितना भी पढ़ा वो मेरे अंदर समाता चला गया, मैं रूपांतरित होता चला गया। फिर ध्यान की ललक लगी, ध्यान है क्या चीज। फिर नाभि का ज्ञान हुआ, नाभि क्या है। फिर ये चक्कर जागृत कैसे करते हैं वो सब पता लगा। ये धीरे धीरे मैं आपको कहूंगा 4.5-5 सालों में, यानी 1996 के अंत तक पहुंचते पहुंचते मेरा सारा ध्यान धून सब क्लियर हो गया। उसके बाद मैं ध्यान करने बैठना अच्छा नहीं समझा। सारे काम मैंने सोचा आज के बाद ध्यान पूरी करूंगा, परिणाम आप सबके सामने है। लंबी यात्रा जितनी भी थी 4-5 साल की, पहले थी मैं क्या हूं, इसमें लग गए 4 साल लगे मैं क्या हूं। फिर 3 साल लग गए मेरे को मैं कौन हूं, और फिर लग गए 3 साल में धरती पर पैदा क्यों हुआ है। यात्रा मेरी 1986 शुरू हुई है, 1986 से, किसी एक घटना के बाद। और 90 में मैंने सर्विस छोड़ दी, और फिर धीरे धीरे मैं कौन हूं की खोज में लग गया। फिर मैं क्या हूं, मैं धरती पर क्यों आया, मैं जिस कार्य के लिए आया मुझे वही कार्य करने हैं। मुझे संबंध बढ़ाने नहीं है, मुझे संबंध घटाने नहीं है। जो पिछले जन्म की किताब लेके आया हूँ, अकाउंट्स, कार्मिक अकाउंट की बुक लेके आया हूँ, आदर्श रूप से उसका एक पेज रोज पढ़ता हूँ। जो लिखा होता है उसके आधार पर अपना जीवन चलाता हूँ। और शाम को किताब का जो पेज है वहां से निकाल के उसका डॉकेट बना के परमात्मा को पूरी कर देता हूँ। जिस दिन वो किताब खत्म हो जाएगी, टाटा बाय करके धरती से चला जाऊंगा, ये ख्याल आने लगे। तो मेरी मर्जी से कोई काम कर दे रहे उसका लाख बार धन्यवाद, तो जो ना करे उसका 1 करोड़ बार धन्यवाद। यहाँ से सारे भय खत्म हो गए, सारे कार्य स्वतः होंगे। बहुत गजब से परिणाम मेरे आए, बहुत गजब। लोग विश्वास नहीं करते थे, मैं कहता था हो गया, वो हो गया था उधर। फिर
चैरिटी का दिमाग में ख्याल आया, चैरिटी करनी चाहिए। तो मैंने लोगों के साथ उनके जीवन को पढ़ने का, उनके जीवन मदद करने के प्रयास से जारी है, आज भी जारी है। जन्म कुंडली के आधार पर, कोई और बात के आधार पर समस्याओं को सोल्व करना उनकी मेरे को अच्छा लगता है। फिर मैंने बाहर एक लाइन लिखाई ऑफिस के, संसार की सारी समस्याओं का तहे दिल से स्वागत है। स्वागत, आने दीजिए, समस्या कितनी भी आने दीजिए। मैं जानता हूं कि जब समस्या आएंगी निपटारा भी वहीं से होगा। इतना गजब का कॉन्फिडेंस आज भी है। स्वीकार भाव पैदा हो गया, स्थितियों को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने तरीके से रहिए, सब ठीक हो जाएंगे। कितना भी गंदे से गंदा बंदा क्यों ना हो, आप अपनी योग्यता को याद रखिए, ऑटोमेटिकली ठीक होना पड़ेगा। कमल के फूल के समान रहने की पद्धति में आ गया। बार बार ख्याल वही तो आता है, अरे इस कमल के फूल का क्यों चित्रण ना करें, ये ऐसे हम बने ना, समाज को मानो पानी है, पानी में हम तैर रहे हैं, संसार हमारे चिपके क्यों, संसार हमारे जुड़े क्यों, हमें अलग रहकर दिखना है, बिरला बनना है। ये भावना धीरे 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 करते करते कई संस्थाओं के संपर्क में आया, कई लोगों के संपर्क में आया। अंतगतवा मैंने देखा खुद को, खुद की यात्रा खुद करनी पड़ती है, किसी दूसरे के माध्यम से नहीं होती। कब तक किसी दूसरे की लाइट से चलोगे आप, अपना दीपक खुद बनाना पड़ेगा। दीपक आपके पास है, उसके ऊपर कई तरह की परतें चढ़ा रखी हैं, उसको साफ करना धीरे धीरे करके, ध्यान से हो जाएंगी। अपने ऊपर जब फोकस करोगे, ध्यान अपने ऊपर लगाओगे, तो अंदर की यात्रा शुरू हो जाएगी। अभी सारा ध्यान लोगों का बाहर होता है, इसलिए बाहर से आना जाना लगा रहता है। जब अंदर चले जाएंगे तो सारा कुछ अंदर से बाहर आएगा। फिर ये सारी बातें अंदर से बाहर आती है। संसार का सारा ज्ञान अंदर से बाहर आया हुआ है, जो दूसरों के लिए जानकारी बनता है। जब उस जानकारी के माध्यम से प्रयोग करते हैं तो वो उनकी विजडम बन जाती है, फिर सामने वाले के लिए फिर वो इंफॉर्मेशन रह जाती है, फिर वो अध्ययन करता है। इसीलिए कोई ज्ञान प्रॉपर पूरा तरह सक्षम नहीं है समझाने के लिए परमात्मा के बारे में, उसके इर्द गिर्द ही घूम के बात खत्म कर देते हैं। कोई ग्रंथ फाइनल नहीं है, अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। कोई महावाक्य फाइनल नहीं है, कोई सिद्धांत फाइनल नहीं है। मनुष्य द्वारा बोला गया, लिखा गया जो कुछ भी है, उसमें अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। इसलिए सब लोगों के दिमाग में कट्टरता नहीं होनी चाहिए कि लिख दिया ये फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। कट्टरता तो परेशानी के कारण बनती है, तभी तो धर्म बन गए हैं सभी, उन्होंने मान लिया हमारा ही सही है, बाकी सब बकवास है, ऐसा गलत, तभी तो समस्या खड़ी हुई है। सब में सुधार की गुंजाइश बरकरार है, कोई फाइनल है नहीं। जितना मर्जी लिख लो, लिख ही नहीं सकते आप। शब्द आपके कहाँ से आएंगे, शब्द तो मनुष्य ने बनाया ना। परमात्मा की भाषा तो मौन है, सारी उत्पत्ति मौन में होती है, कभी देखना शोरगुल में कभी नहीं होती। और आप भी अच्छा कार्य तब कर पाएंगे जब आप शांत अवस्था में होंगे। शोरगुल और परेशानी में आप कार्य सही नहीं कर पाएंगे। आज समय बहुत ज्यादा हो गया, पता भी नहीं लगा मेरे को, इसी को बोलते हैं अध्यात्म का परिणाम। तो मैं चाहूंगा कि आज सभा का समापन किया जाए। और गरिमा जी, आपसे कहूंगा 2 मिनट के ना कंक्लूड करिए पूरी मीटिंग को।
बहुत सुंदर तरीके से आपने कंक्लूड किया है। नदी का एग्जाम्पल दिया, बहुत सुंदर चीज है। नदी क्या है, कभी किसी से कोई स्ट्रगल नहीं करती, अपना रास्ता अलग से बना लेती है। पहाड़ क्रॉस कर जाएगी साइड में, पहाड़ से पंगा नहीं लेगी, साइड से कर जाएगी। उसके अंदर लोग मिलकर के उस जैसे हो जाते हैं, और हर में जाकर के वो उस जैसी हो जाती है। किसी पात्र में डाल दीजिए पानी, और दो किनारे अलग अलग होते हैं, है ना। संसार की भाषा में भी समझेंगे तो नदी का उदाहरण आसानी से समझ में देता है। मेरी दुआएं आपकी सारी इच्छाएं पूरा हो, इच्छा नहीं है तो भी परमात्मा को बहुत अच्छा दे। और सभी ग्रुप के सभी मेंबर्स का जो ध्यान में लगे हुए हैं, परमात्मा की असीम शक्तियां के मालिक बनते हैं, अपने आप बनते हैं। सबसे पहले खुद का मालिक, फिर धीरे धीरे यूनिवर्स के साथ जुड़ते हैं। तो नौकरी जब हम उसकी करेंगे ना परमात्मा की सत्ता के साथ, तो उसकी सारी पावर आपके पास आएगी, क्योंकि वो हमारा पिता है सबका, वो सोर्स समझकर सबका एक जैसा ही है, सब कुछ उसका आएगा। तो हमें मांगने में नहीं पड़ेगा, देने वाला बनेगा, देने वाला, विस्तारित वाला। तो यहाँ पर अनुभव करिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे कुछ नई टॉपिक के साथ। गरिमा जी डाल देंगी, रिकॉर्डिंग में डाल देंगी, कुछ विशेष उस वक्त बात आएगी तो लिख भी दी जाएगी। सब कुछ यूनिवर्स के द्वारा उसके स्पंदन के साथ में। तब तक आप सब लोग खुश रहें, मजे करें, ध्यान करें, अपने जीवन को सुखी बनाएं। कभी किसी को बात करनी हो किसी प्रकार से भी इस संबंध में, कभी भी, तो आप आमंत्रित हैं, कभी बात कर सकते हैं। कोशिश करें शाम को 5:30 से लेकर 7 बजे के बीच में बात करें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। शुभकामनाएं, खुश रहें। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। या सभी को। सभी को प्रणाम।